हेलो गाइस, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। यानी कि एथेनॉल में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या उसका महक होगा, इस तरीके से एथेनॉल के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी आप जानेंगे इस वीडियो में। देखिए गाइस, ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि इस पे क्या हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला अगर हम टॉपिक उठाएं तो जो एथेनॉल होता है यानी C2H5OH जो होता है, ठीक, ये किस तरीके का लिक्विड होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक, कलरलेस लिक्विड मतलब कि जिसका कोई भी कलर ना हो, ऐसा लिक्विड होता है। ठीक, साथ ही साथ इनफ्लेमेबल होता है यानी ज्वलनशील हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपको यहां देखें तो कलरलेस यानी कि रंग इसका नहीं होता है, पानी की तरह ये होता है। ठीक, पानी को कलरलेस माना जाता है। आप पानी में कंफ्यूज ना होइएगा, व्हाइट नहीं होता है, वो कलरलेस माना जाता है। ऐसे ही जो C2H5OH यानी एथेनॉल भी है, इसको भी कलरलेस ही बोलते हैं यानी रंगहीन। ठीक, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील हिंदी में बोलते हैं। यानी अगर थोड़े से भी अगर ये फायर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो बहुत तेजी से ये बर्न करेगा, बहुत तेजी से ये जलेगा। ये सारी ही क्रियाएं यानी कि ये जब ज्वलनशील यानी आग के कांटेक्ट में जब आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम वीडियो के एथेनॉल के पार्ट 3 में पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये जानेंगे कि जो एथेनॉल होता है ये इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील लिक्विड होता है। ज्वलनशील ये यानी बहुत अच्छे तरीके से ये जल सकता है अगर फायर के कांटेक्ट में आए तो। ठीक, स्पिरिटस ऑर्डर यानी स्पिरिट आप देखे होंगे इंजेक्शन के समय में, जब इंजेक्शन लगने जाता है उस समय में ब्लू कलर का एक लिक्विड जो कंपाउंडर होता है वो यूज करता है, उसको स्पिरिट बोलते हैं। यानी स्पिरिट का जो महक होता है उसी तरीके से एथेनॉल का भी महक होता है। किस तरीके का ऑर्डर अगर पूछे तो स्पिरिटस ऑर्डर। ठीक, और बर्निंग टेस्ट अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ जला जला सा खा रहे हैं। ठीक, तो जला हुआ टेस्ट आता है, बर्निंग टेस्ट बोलते हैं। अब बर्निंग टेस्ट के बाद से सेकंड टॉपिक अगर हो गया वो क्या हो जाएगा कि इसके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, प्लस है, यहां पे याद रखिएगा, प्लस 78.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये पानी से भी लाइटर होता है, यानी पानी से भी हल्का होता है। कौन? एथेनॉल। और इसलिए पानी से भी कम टेम्परेचर में ये बॉयल हो जाता है। यानी कि पानी जो होता है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहीं एथेनॉल जो होता है ये बॉयल हो जाता है 78.1 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट को अगर याद करें तो -118 डिग्री सेल्सियस। माइनस, सोचिए कि जो एथेनॉल है ये -118 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, जहां की अगर पानी की बात करें तो पानी केवल 0 डिग्री सेल्सियस से जम जाता है, जमना शुरू हो जाता है कह सकते हैं, या फिर ये कहे कि जम भी जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे एथेनॉल जो है ये -118 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो अगर कश्मीर वगैरह या फिर ऐसे जहां पे बहुत ज्यादा बर्फीला जगह हो या फिर ऐसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता हो, वहां लोग आमतौर पे अल्कोहल का यूज करते हैं। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो अल्कोहल वहां पे जमता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट -118 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि आमतौर पे लिविंग वाले जगह पे कहीं पे भी -118 डिग्री सेल्सियस हो ही नहीं सकता है। इसलिए अल्कोहल, और अल्कोहल जाहिर सी बात है कि हम ह्यूमन बींग्स ही यूज करेंगे। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स जो अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जो हम अल्कोहल यूज करते हैं, वो अल्कोहल जो होता है वो आमतौर पे हम जहां पे रहते हैं वो माइनस में टेम्परेचर तो होता है लेकिन मैक्सिमम 50 तक जा सकता है। लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -118 डिग्री सेल्सियस। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से ये मिसिबल इन लिक्विड होता है। लिक्विड यानी कि वाटर की बात की जा रही है यहां पर। ठीक, तो ये क्या होता है? मिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है कि क्या? सॉल्युबल। ठीक, यानी कि अगर हम पानी में अगर C2H5OH को डालें यानी एथेनॉल को डालें तो वो पूरी तरीके से घुल जाएगा और किसी भी प्रपोर्शन में घुल जाएगा। अगर आप 1 चम्मच डालें तो भी घुल जाएगा और अगर आप 1 बाल्टी डालें तो भी घुल जाएगा। ठीक, आप आमतौर पे देखे होंगे जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो लोग पानी में अल्कोहल को मिलाते हैं।
है ना। तो पानी में क्या होता है, जो C2H5OH होता है वो किसी भी प्रपोर्शन में घुल जाता है। ठीक, क्यों घुल जाता है, अगर इसके पीछे रीजन आए तो क्या बताएंगे। इसके पीछे अगर रीजन आता है तो आप बताएंगे कि क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब कि OH होता है, OH आयन। ये OH क्या करता है, पानी के हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है, और बॉन्डिंग होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हो जाती है, और इसके वजह से क्या होते हैं, एथेनॉल जो होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं। तो सबसे मेन रीजन हम लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ पे एथेनॉल है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके वजह से एथेनॉल कंप्लीटली पानी में किसी भी प्रपोर्शन में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन यूज करते हैं, वो लाइन क्या होता है, मिसिबल इन लिक्विड या फिर वाटर, मिसिबल इन वाटर यूज करते हैं, है ना। इसके बाद से आगे क्या है कि एथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एथेनॉल जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके भी पीछे रीजन है क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जो एथेनॉल होता है ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से इसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, एंड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक, एंड कंडक्टिविटी ऑफ चार्जेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, है ना। यानी कि अगर आयंस होंगे तो ही क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, और अगर कंडक्टिविटी होगी चार्जेस की तो ही करंट फ्लो करेगा। तो अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ऑब्जेक्ट बनाता है या फिर अगर कहीं पे भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसे स्थिति में ग्रेफाइट को छोड़कर के बाकी सारे ही केसेस में आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी नहीं होती है। उसी प्रकार से अल्कोहल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अगला और आखिरी जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एक्शन लिटमस पेपर पर कुछ नहीं होता, यानी अगर लिटमस पेपर को आप अगर अल्कोहल में डालिए या फिर एथेनॉल में डालिए तो ऐसे स्थिति में उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि जो C2H5 होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल मतलब न एसिड न बेस। ठीक, यानी इसका अगर पीएच स्केल पे अगर हम वैल्यू देखें तो नियरली 7 आएगा, क्योंकि 7 पे आने वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। वाटर भी 7 पर ही आता है ना, पीएच स्केल पर। ऐसे ही यहाँ पे भी जो C2H5OH है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए वो कभी भी लिटमस पेपर पर प्रभावहीन होता है, यानी लिटमस पेपर पर अपना कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ता है। तो उम्मीद है गाइस कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी एथेनॉल की। इतने पॉइंट्स जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अभी के लिए आपको एक न्यूज जान जाना चाहिए कि आमतौर पे अगर ये जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें ये बताया गया है कि एथेनॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है गाइस कि CBSE के गाइडलाइंस में ऐसा होता है कि ये नहीं आ रहा है, लेकिन वो आ जाता है 1-2 नंबर में, छोटे नंबर्स में। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको याद करने के लिए प्रॉब्लम होगी। आप इसको आराम से इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और ये जो नोटिस है यानी कि CBSE का कि ये टॉपिक नहीं आएगा, ये केवल और केवल 2021 में देने वाले एग्जाम वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, एग्जाम जो कि 2021 में देंगे, केवल उनके लिए है। अगर उसके बाद ये वीडियो देखा जा रहा है तो उनके लिए ये है या नहीं है, वो गाइडलाइन चेक करेंगे CBSE की। ठीक, तो उम्मीद है गाइज आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस